चिराग टाइम्स के साथ फिलहाल मौजूद हूँ हिसार के लघु सचिवालय में, जहां पर जो है 25-26 अप्रैल को सोनी बर्न हॉस्पिटल में 5 कोविड मरीजों की डेथ हुई थी। उसी के रिगार्डिंग जो है आईएमए की टीम फिलहाल एसपी ऑफिस में पहुंची है। चलिए डॉक्टरों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। प्रशासन का काम है ऑक्सीजन सप्लाई करना, अगर वो नहीं दे पाएंगे तो उनको कौन मिलेगा? डॉक्टर रजत सोनी कि भी ये इसको पकड़ लो, इसको डिफेम कर। सर अभी हम एसपी साहब डीआईजी साहब से मिले हैं। डॉक्टर रजत सोनी के का सारा पक्ष हमने रखा है और हमने सारा बताया कि मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड ने भी उनको ऑलमोस्ट क्लीन चिट दे रखी है, उनका कोई दोष नहीं है। और उन्होंने रात उस दिन सिलेंडर ऑक्सीजन अरेंज कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो उसके लिए तो डॉक्टर को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। फिर भी उन्होंने रात दिन लग के 10 मरीजों को बचाया। 5 मरीज बहुत सीरियस थे। एक दिन पहले तक उनके पास ऑक्सीजन सारी मिल रही थी और उस दिन वो इधर भाग उधर भाग, फिर भी 2 सिलेंडर गुप्ता अस्पताल से अरेंज करके लाए। तो जितना वो कर सकते थे उन्होंने करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इसलिए हमने उन्होंने कहा कि जब ऑलरेडी इतना सुनामी आई हुई है, पेंडेमिक आया हुआ है, तो इसमें डॉक्टर को दोषी तो कहीं से ठहरता नहीं और उसने कोई कसर छोड़ी नहीं। तो उसके बाद जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हाथ में हथियार ही नहीं होगा, तो डॉक्टर कहाँ से लड़ेगा? तो उन्होंने हमारा सारा पक्ष सुना है और गंभीरता से सारा विचार करा है। उन्होंने यही कहा है कि हम री इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये इसको री इन्वेस्टिगेट करेंगे। हाँ, री इन्वेस्टिगेट करेंगे। जी सर, हमारे साथ हम सर से जानना चाहेंगे, सर आप क्या कहेंगे पूरे मामले में? मैं डॉक्टर ए पी सेतिया हूँ, एडवाइज़र हूँ आईएमए हरियाणा का और स्टेट प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी उस वक्त जिस वक्त ये एपिसोड हुआ 25 तारीख की रात। तो हिसार को इसका एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। कमी हरियाणा में भी पूरे में थी और हिसार में भी थी। जब ऑक्सीजन कमी थी और उन्होंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया कि उनको टाइम पे ऑक्सीजन मिल जाए, वो 3 घंटे पहले से ही पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित कर रहे थे। जो उसका एक चैट बॉक्स था उसके अंदर बार बार वो मैसेज डाल रहे थे कि मेरे यहाँ ऑक्सीजन कम है, मुझे मिले। उन्होंने अपने ड्राइवर को, अपनी एम्बुलेंस को, अपने सारे साधन झोंक रखे थे इस चीज़ के लिए कि उनको समय पे ऑक्सीजन मिल जाए। किसी तरीके से उन्होंने 2 सिलेंडर मैनेज भी किए आस पड़ोस के नर्सिंग होमों से और 10 रोगियों की जान बचाई भी सही। लेकिन ये 5 रोगी ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस थे और इतने सीरियस मरीजों की ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट थी वो जितने उनके पास अवेलेबल साधन थे उनसे संभव पूरी नहीं हो पाई और वहाँ से ऑक्सीजन मिली नहीं। अब अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो वहाँ पे डॉक्टर अकेला क्या करेगा, नर्सिस क्या करेंगी, पैरामेडिक्स क्या करेंगी? कहीं ना कहीं वो भी मरीजों को चाहिए तो ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्यों कम पड़ी? व्यवस्था की कमी थी या कहीं और टोटल ओवरऑल शॉर्टेज थी? ये तो महामारी में ये सारी दिक्कतें आती हैं, तभी तो इसको महामारी कहा जाता है कि आपको ज़रूरत 10 व्यक्तियों के लिए है और ऑल ऑफ ए सडन 1000 व्यक्ति बीमार हो जाएं तो आप 990 के लिए साधन कहाँ से जुटाएंगे? तो ये तो आपदा की स्थिति के अंदर किसी एक व्यक्ति को इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना कि उसकी वजह से ही ये डेथ्स हुई हैं, हमारी पूरी संवेदना है उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन उस स्थिति में डॉक्टर भी क्या कर सकता है जब उसके बाद ऑक्सीजन ही नहीं है? या तो उसने प्रयास ना किया हो या तो ये प्रूव किया जाए कि उन्होंने कोशिश नहीं करी। उन्होंने कोशिश करी, वहाँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई प्लांट के बाहर, बार बार उनको कहा कि हमारी प्रायोरिटी है, हमें प्रायोरिटी पे दे दी जाए, लेकिन उन्होंने नहीं दी, नहीं मिल पाई, नहीं पहुँच पाई ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाई तो उन मृत्यु के लिए डॉक्टर को दोषी ठहरा जाना और डॉक्टर के अगेंस्ट केस लॉन्च करना, ये हमारे हिसाब से कहीं भी किसी भी तरह से न्याय के हिसाब से उचित नहीं जान पड़ता। इसी के लिए हम आए थे, डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट किया है कि ये जो धाराएं लगाई गई हैं ये विड्रा करी जाएं और अगर इंक्वायरी करानी है तो इस बात की कराई जाए कि उस व्यवस्था में क्या कमी थी जिस व्यवस्था की वजह से सोनी बर्न हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाई। और अगर कोई दोषी था तो उस इंक्वायरी पे पता लग जाएगा कि उन्होंने ऑक्सीजन क्यों नहीं थी, या ऑक्सीजन अगर टोटल ही कम थी तो कोई भी दोषी नहीं है उसके लिए। हम तो कहते ही नहीं, हम तो कहते हैं आपदा इटसेल्फ दोषी है, कोरोना इटसेल्फ दोषी है, पैंडेमिक इटसेल्फ दोषी है कि इतने हज़ारों की संख्या में मरीज़ आ गए। उसको ना तो कोई डॉक्टर संभाल सकता, ना कोई अस्पताल संभाल सकता था और ना ही कोई उतनी ऑक्सीजन कहीं से आ सकती। 22 गुना या 24 गुना या 50 गुना अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरे देश में बढ़ जाएगी तो उतनी ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? इंडस्ट्रियल प्लांट्स वाली ऑक्सीजन जो कि यूजुअली मेडिकल में यूज़ नहीं होती, उस ऑक्सीजन को भी यूज़ करने का प्रयास किया गया लेकिन फिर भी नहीं हुआ। उससे पहले ऐसा कोई शेड्यूल नहीं बना हुआ था
29 तारीख के बाद हरियाणा सरकार ने एक अपना सर्कुलर भेजा, उसके बाद शेड्यूल बना है, टाइम टेबल बना है, बैकअप का सिस्टम बना है। उससे पहले ऐसा कोई सिस्टम था भी नहीं, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं। तो ऐसी स्थितियों के अंदर इस तरह की इंक्वायरी करना और एक डॉक्टर को उसके लिए परेशान करना हमारे हिसाब से किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है, यही कहना चाहूँगा। डॉक्टर सोनी कुछ कहना चाहेंगे? हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है पूरे वारदात पे। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर आप मेरी कुर्सी पे बैठ के देखें या उस दिन रात को देखें कि क्या हुआ, कैसे 72 घंटे से मैं सोया नहीं, उनका इलाज किया, भाग के जाके रात को ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके आया, पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे डाला। अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ? उनके लिए कर रहा हूँ कि उनकी जान बचे। उनकी जान बचाते बचाते जब ये पेशेंट एक्सपायर हुए रात को, मैं खुद सिलेंडर लेके आया, मेरा ड्राइवर प्लांट पे खड़ा था, सीएमओ वहाँ मिली, वहाँ पे इतनी अखबार में जो फ़ोटो खींची हुई है कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। वो लंबी लाइन क्यों लगी हुई है? सीएमओ को प्लांट पे जाना क्यों पड़ा? क्या इसका मतलब वहाँ कोई फेलियर हो गया, प्लांट में ऑक्सीजन नहीं आ रही तभी उसको जाना पड़ा ना? ये जो मरीज़ मरे हैं सारे, ये कल क्यों नहीं मर गए? 24 तारीख को क्यों नहीं मरे? ये 25 की रात को क्यों मरे? तो 25 की रात को ये हादसा हुआ, इसका मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी। और जो दूसरा है, जो पेशेंट्स मेरे यहाँ से ज़बरदस्ती उठा के भी ले गए, वो भी तो मरे हैं जाके वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में। वो सब आप लोगों को पता है, सच्चाई सबको पता है। पूरे हिंदुस्तान में जब विदेशों से कंटेनरों में ऑक्सीजन आ रही है, क्यों मंगवा रहे हैं? कारण हमारे देश में ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब नहीं है तभी मंगा रहे हैं ना। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं लगातार यही बयान देता रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। देखिए, प्रशासन का काम है ऑक्सीजन सप्लाई करना। अगर वो नहीं दे पाएंगे तो उनको कौन मिलेगा? डॉक्टर रजत सोनी, कि भाई ये इसको पकड़ लो, इसको डिफेम कर दो, इस पर एलिगेशंस लगा दो, तो मामला जो है रफा दफा होगा या जैसे भी होगा, जो भी होगा। आप मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाइए। अगर मैं वाकई में दोषी हूँ तो दो मुझे सज़ा, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, मगर मैंने गलती तो की हो, कोई गलती जो मैंने नहीं करी। सर, परिवार वालों का बार बार यही पूछना है कि ऐसी किस चीज़ की कमी थी कि उनको सिविल हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ा? सिविल हॉस्पिटल में रेफ़र करना तो सीएमओ की गलती थी। जब एक पेशेंट जहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है वहाँ पे वो पड़ा हुआ हो, ठीक है, उसे उठा के सिविल हॉस्पिटल क्यों ले गए? उसका जिम्मेदार कौन? कहीं ना कहीं वो भी दोषी हैं। उनको ये करना चाहिए था कि अस्पताल को अगर उन्हें बंदी करना था, वो बोल देते आगे और मरीज भर्ती ना करो, जब ये डिस्चार्ज हो जाएंगे तो आगे से आपको कोविड नहीं रखा जाएगा। उन्होंने तो ये कर दिया कि इनके यहाँ पे जो मरीज भर्ती थे उनको उठा के जो है वो दूसरी जगह ले गए, जिसे वो बचा नहीं पाए। 2 मरीज वहाँ डेथ हो गए। जैसा कि आपने देखा और सुना, इस समय आईएमए की टीम और खुद सोनी बर्न हॉस्पिटल के ऑनर हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सज़ा दी जाए, लेकिन मैं दोषी नहीं हूं क्योंकि उस दिन ऑक्सीजन ही प्लांट में नहीं थी। ऑक्सीजन के लिए कर्मचारी वहां पर गए हुए थे, लेकिन उनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवाई गई क्योंकि प्लांट के अंदर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन